हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाश पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में किसी ने लिखा था, लेकिन सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई अब तक क्योंकि थोड़ी सी आप लोगों को पता ही है कि मुझे हीलिंग का काम होता है, तो वो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती है वीडियो अभी। अ, उसमें उन्होंने लिखा था कि सपने के बारे में कुछ था। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं रहा है, लेकिन अभी मुझे वो मैसेज हुआ कि आपको सपने आते हैं बार बार, है ना? तो वो सपने क्यों आते, वो कुछ ना कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें कुछ साइन देना चाहता है, कुछ उसको रिलीज करना है, या कुछ ऐसे इमोशंस है जिसको हमें सही करने होते हैं। ओके, तो कुछ हमें वो काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपके सपने आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके सपनों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ कि कैसे सपने आते हैं, लेकिन वो आपको क्या कहना चाहते हैं उसको हम करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हमेशा की तरह। आप अपनी राशि के हिसाब से भी फाइल चूज कर सकते हैं या फिर कार्ड के हिसाब से। ओके, तो मैं यही कहूँगी इंट्यूटिवली कार्ड चूज कीजिए ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले। ओके, तो सबसे पहले आपकी राशि दिखा देते हैं हम। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, ये आपकी राशियां हैं। अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड को चूज करना चाहते हैं तो ये वाला कार्ड है, विंटर गार्डियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में। ओके, और पाइल नंबर 2 में है राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, और उसके साथ कार्ड है स्टेप, और इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, तो देख लीजिए जिस भी तरीके से आप अपनी फाइल चूज करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी फाइल चूज कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है। मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपके सपने हैं, आपके ब्यूटी को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर वो कुछ साइन देना चाहते हैं। ओके, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, मतलब आपके कुछ ऐसे इमोशनल स्टेट है जहां आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इस कार्ड से। वैसे तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, लेकिन मैं कम ही वीडियो, मतलब लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ अब, इसी वजह से ये थोड़ा सा कम कर रही हूँ, मतलब इससे चैनलिंग करना कम कर रही हूँ। चलिए, तो आपके जो सपने हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ये लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में बहुत रहते हो, अच्छे से काम कर नहीं पाते हो, वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, टर्निंग इन, यस, आप अंदर से ये सपने जो है ना, आपको बार बार जैसे आपके अंदर जो इमोशनली डैमेज हुआ है उसको निकालने के लिए बोले जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आप अटके हुए हो, जिसको करने के लिए आपको किसी, मतलब कोई डर है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो रुकी हुई है। ओके, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको इन चीज़ों से निकलना है। पास्ट की एनर्जी कुछ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप
काम बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो पास्ट की एनर्जी, किसी ने कुछ बोल दिया या ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से वो आपको इमोशनली डैमेज हुआ था, तो वो चीज़ें हैं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इस वजह से वो चीज़ें, वो सपने आपको आते हैं, डरावने सपने हो सकते हैं ये। कुछ फंक्शन सा चल रहा है लेकिन वहाँ कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। या आपके बचपन में स्कूल के रिलेटेड कोई चीज़ आपको दिखाई दे सकती है सपने में। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, वो सारी चीज़ें अभी आपके लिए भ्रम पैदा कर रही हैं आपके लिए। जैसे ये बड़ी सी बटरफ्लाई है ना, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रही है। ये जो भी चीज़ें हैं पास्ट की हैं, उस पास्ट से आपको निकलना है। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बोल रहे हैं कि अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको आप रोक रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जिसने आपको कम है, आपके अंदर वो क्वालिटी कम है, ये एहसास दिलाने की कोशिश की है ये पास्ट की एनर्जी ने, जिसको निकालने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना ज़रूरी है। आप अपने इस भ्रम से निकलना है आपको। हम बोलते हैं ना कि इमोशनली हम जब डैमेज होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि किसी ने हमें बोला कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, तुम एक्टिव नहीं हो, या तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है ना? वो चीज़ें होती हैं। तो किसी ने हमें बोला, या कुछ ऐसे इवेंट हुए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लेकिन किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो चीज़ों की वजह से आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हाँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं इन चीज़ों को पा सकूं। ये सक्सेस हो सकती है, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है कि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन को पा नहीं रहे हो। तो आपके स्पिरिट गाइड, आपके यूनिवर्स, आपके भगवान, जिसको भी आप मानते हो, वो आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि ये आपका भ्रम है। लोगों ने जो आपको फीड किया है ना, इमोशनली आपको डैमेज किया, वो इस वजह से हुआ है कि आप में वो काबिलियत है लेकिन वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, या उनकी कोई ऐसी परिस्थिति थी, वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपके विचारों को समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। ओके, तो ये आपको बोल रहे हैं आपके सपने कि इससे निकलो, ये आप नहीं हो, ये बोला जा रहा है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम। देखिए, गाइडेंस, आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिला है, ऐसे भी वो सपने आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको पहले सपोर्ट नहीं मिलता था लेकिन अब आप सपोर्ट के काबिल हो, क्योंकि आपने अपने आप को इवॉल्व किया है बहुत सारी चीज़ों में। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये होता है एग्जॉस्टेशन, अपने आप को बहुत थका दिया है, आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ये भी आपके सपने बोल रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आप सोचते रहते हो कि मुझे कहीं से कोई बता दे तो मैं आगे बढ़ूं, कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ से निकलना है, तो उसकी वजह भी यही है कि सपने आते हैं आपको। ओके, तो ये सपने आपको गाइडेंस देते, तो अपने सपनों को लिखिए ताकि आपको सही एग्जैक्ट गाइडेंस आपको मिले। जो गाइडेंस आप स्क्रॉलिंग में लगाते हो ना, मतलब हम लोग ऐसा ही करते हैं ना कि मुझे कहीं गाइडेंस मिल जाए तो मैं फ़ोन में देख लूँ कि मुझे मान लो एक चैनल ही ओपन करना है और कुकिंग का कोई काम कर रहा हूँ, है ना? तो उस कुकिंग के काम को करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं उसमें देखता हूँ। तो ये गाइडेंस हम बाहर से ढूंढें, लेकिन ये गाइडेंस आपके खुद के अंदर से आएगी। ठीक है, तो ये आपको सपोर्ट देने की भी बात है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ आपको पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में, तो आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। ये आपकी खुद की इंट्यूशन हो सकती है, या फिर आपको सपोर्ट दिया जाएगा, ये भी आपके स्पिरिट गाइड आपको सपनों के माध्यम से बता रहे हैं। डरो मत, ठीक है? तो आपके लिए डरना नहीं है आपको, लेकिन एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने के लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल रहेगी। ये आपके सपनों के माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं। मुझे जैसे आपकी बॉडी का भी मैसेज मिला था इस कार्ड से,
और ये कार्ड भी यही बोल रहा है, ये बहुत डैमेज करने वाली एनर्जी होती है। ये अपने आप को खुद को मतलब वो होप होती है आपके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर करके आप जब थक जाते हो ना, तो आपको ये होता है कि बस अब कहीं और से कोई हेल्प मिल जाए तो मेरी मेरे लिए अच्छी चीज़ होगी। मतलब अगर आपकी बॉडी थकी हुई लग रही है तो थोड़ा सा रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। पानी के साथ आप काम कर सकते हो अपने कन्फ्यूजन्स को निकालने के लिए। थोड़ा सा आप जो अपनी डे टू लाइफ है उसमें चीज़ों को सही करना सीख जाइए। ओके, मतलब कि ऐसी आदतें होती है हमारी कभी कभी कि बस सुबह सुबह तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि आज डिसाइड कर लिया कि आज ये करना है वो करना है, बोलते हैं ना हम। लेकिन दोपहर या शाम तक तो हम कुछ कर नहीं पाते फिर। तो वो हमें हमारी ईगो फिर हमें सेम करवाती है कि क्या बोल रहे थे सुबह सुबह तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन शाम तो मैं कुछ नहीं कर पाया, शाम तक मतलब रात तक आप अगर अपने डे टू लाइफ को देखें तो आपने कुछ भी नहीं ऐसा किया जो प्रोडक्टिव हो। तो वो चीज़ें आपको गिल्ट में लाती है फिर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे दिन आपको वो मोटिवेशन जो चाहिए ना वो नहीं मिलता है। तो आपको कंटिन्यूअसली काम करना है, चाहे वो उसमें आपको मज़ा आए ना आए तो मज़ा मत ढूंढिए। कंटिन्यूअसली काम कीजिए ताकि आप अपने हेल्थ को अच्छा कर पाए। ओके, तो एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2-3 दिन करते हो फिर रुक रुक जाते हो, ऐसी एनर्जी होती है। तो वो भी आपके सपने आपको उसके माध्यम सपनों के माध्यम से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि कंटिन्यूअसली उस काम को करो, चाहे आपको बोरियत वाला काम लगे ना फिर भी उसको करते रहिए। ओके, तो ये आपके लिए एक मैसेज है। चलिए आपके लिए और आपके सपने क्या बता रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। पायल नंबर 1 के लिए उनके सपने क्या उनको बताना चाहते हैं, उनके सपनों के माध्यम से उनके गाइड्स उनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओ 2 कार्ड्स अपने आप से आ गए। और देखिए वही चीज़ है ना, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। नई शुरुआत यहाँ होनी शुरुआत करना चाहते। ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जैसे आराम करना, थोड़ा सा अपनी थकावट है आपको तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेना। उसके कोई भी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम में नहीं करना है, ये भी आपके सपने आपको बता रहे हैं। ओके, जो दर्द मिला है तो उसको उसकी हीलिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये हीलिंग का कार्ड होता है। ओके, तो आपके सपने आपको हीलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो खुद के बॉडी को हील करना, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो ताकि एग्जैक्ट आपको समझ में आए कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, प्रपोजल आ रहा है तो कोई ऐसी पास्ट की एनर्जी है जो रुकी हुई एनर्जी है जिसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट नहीं हो रही है ताकि आप नई चीज़ों को वेलकम कर पाओ। तो उसके लिए भी गाइडेंस आपको दे रहे हैं आपके सपनों के माध्यम से कि इन चीज़ों को निकालो। कभी कभी होता है ना कि हमें पास्ट में ऐसे जैसे हमें प्यार नहीं मिला है ना, या किसी पर्सन ने हमें धोखा दिया, तो उस वजह से क्या होता है कि नया जो पर्सन भी आता है ना तो उसकी हीलिंग करे बगैर हमने अगर कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें फिर वही चीज़ें मिलती हैं जो पास्ट में मिली थी। तो यूनिवर्स आपके सपने आपको बता रहे हैं कि इन चीज़ों की हीलिंग करिए ताकि आपके लिए नई चीज़ें वेलकम कर पाओ आप। नया प्रपोजल हो सकता है, नई जॉब हो सकती है। अगर 2 जॉब के बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि मुझे मेरी ये जॉब आगे ऐसे ही मिलेगी या नहीं, तो ये कंफर्ट जोन हुआ आपका। तो यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि इस कंफर्ट जोन से निकलो ताकि आपको और बेटर चीज़ें मिले। ओके, आप बेटर चीज़ें डिज़र्व करते हो। ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप नई चीज़ों को वेलकम करोगे। उसके लिए जिम्मेदारी से आप अपना फ़र्ज़ निभाओगे। वही चीज़ होती है ना कि हम खुद के साथ भी लॉयल रहें और जो भी हमें काम दिया जा रहा है उसके साथ भी लॉयल रहें। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती है। ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन को रोका हुआ है आपने। ये आपका प्यार हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, या आपका एक प्रमोशन हो सकता है। आपके विकास के लिए, आपके अच्छे दिनों के लिए आपको बार बार वो सपने आते हैं कि डरना नहीं है,
किसी भी काम को करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो आप ये चीज़ें कर पाओगे, और उसमें आपके लिए सपोर्ट है, यही बेसिक आपके लिए है। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, स्टार कार्ड। देखिए, बड़ी चीज़ें आना चाहती है आपके लिए, आपके सपनों के माध्यम से आपको बोला जा रहा है होप मत खोइए, सबको मिल रहा है ना, आपको भी मिलेगा। यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स पर विश्वास करने से आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएगी। ओके, तो स्टार बनने के लिए हो, आप प्रोग्रेस चाहते हो, किसी भी एरिया में सक्सेस चाहते हो, वो सक्सेस आपके तरफ आना चाहती है। आप ऐसे लोग बन सकते हो जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके लिए जैसे यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और आपकी भक्ति बढ़े, उसके लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है। मतलब वो सपनों के माध्यम से वो जो चीज़ें आपके काम की नहीं उसको निकाला जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस चीज़ को निकालो ताकि और विश्वास कर पाओ मेरे ऊपर, मतलब वो भगवान के ऊपर आप और विश्वास कर पाओ कि हाँ तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें जो पास्ट में नहीं हुई ना, उसको अब वो चीज़ है ही नहीं, मतलब आपकी लाइफ में अब जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि आपको वो कंपैरिजन करवाया जा रहा है कि ये चीज़ें निकल गई हैं और ये चीज़ें आपकी लाइफ में अभी है, प्रेजेंट में है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो ताकि और चीज़ें आपकी तरफ आए, अच्छी चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ आपको सपने आपके बता रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मनी रिलेटेड आपको लॉसेस हुए हैं तो वो भी शायद किसी के लिए है कि मनी आना चाहती है आपके तरफ, लेकिन वही है कि एक बार लॉस हुआ तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है ना, उसकी वजह से ही वो चीज़ आगे हम वो साहस नहीं कर पाते, बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर नहीं पाते हैं। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि मनी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसके भी सॉल्यूशन आपके लिए आ रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती हैं। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं? थैंक यू। आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, इन सपनों के माध्यम से। थैंक यू सो मच। वॉच एंड वेट। आपको यही कहा जा रहा है, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपने एक्शन लिए है ना, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। विश्वास कीजिए और थोड़ा सा धैर्य को बना के रखिए। ओके, तो जल्दबाजी किसी चीज़ का हल नहीं होता है, आपको धैर्य रखना है। ओके, चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। चीज़ें बहुत उलझी हुई है तो उसको थोड़ा सा क्लीन डिक्लेटर करने की ज़रूरत है आपको। ओके, थैंक यू सो मच। देयर समथिंग बेटर। यस, एंजल आपको बोल रहे हैं आपके सपनों के माध्यम से कि जो चीज़ें अब तक आपको नहीं मिली हैं और जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए आप डिज़र्व करते हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बेटर चीज़ें आपके लिए क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो आपको विश्वास करना है, नॉट द राइट टाइम। यस, अभी से ये नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं होगा कि कभी नहीं होगा, है ना। यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं ना, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो अपने सपनों के ऊपर विश्वास कीजिए, आपके लिए अच्छी चीज़ें आ रही है, ये बेटर चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। ओके, चलिए, तो आपके सपने आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, आपके लिए भी चीज़ें हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी राशि हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। चलिए, आपके लिए आपके सपने क्या बता रहे हैं? तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आपके माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाने की बात कर रही है। ओके, चलिए, तो देखते हैं कि आपके सपने
आपको किन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 के लिए उनके सपने उनको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड है द क्रिएटर। आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। आपके हो सकता है आपको पास्ट में बहुत लॉसेस हुए हैं, बहुत जैसे मुझे ये भी लग रहा है कि डर बहुत है किसी के अंदर किसी चीज़ को करने के लिए। ओके, तो आपकी क्रिएटिविटी है ना, उसको दिखाने से डर रहे हो आप। ये आपको बार बार साइन दिया जा रहा है, जैसे आप एक ऐसा सपना देख रहे हो जहाँ आप फेल हो रहे हो, जहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो ये जो सपने हैं ना, आपको बता रहे हैं कि आप क्रिएटर हो, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना। मुझे जैसे अलग अलग भाषाएं सीखना, ये भी एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए। तो भाषाएं सीखना ज़रूरी है आपके लिए शायद, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ओके, आपके लिए आपके सपने, जैसे आपके मणिपुर चक्रा को लेकर कुछ एक्टिवेशन है। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो डियर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपको ये सिखाया गया है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिट हैं कि आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है आपने अपनी लाइफ में, जहाँ भी मतलब कम, अपने आप को कम समझना है ना, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाना, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है कि आपके सपने बार बार आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया आपने, वैसी सिचुएशन से जुड़ी हुई सिचुएशंस आपको दिखाता है। और आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, आप एक क्रिएटर हो, को क्रिएट कर सकते हो यूनिवर्स के साथ। आपके माइंड की पावर बहुत है। आप जो शब्द बोलते हो ना, वो शब्द सच होते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। लोगों को गाइडेंस देनी होती है तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, वही चीज़ें आप खुद के लिए नहीं कर पाते हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आप किसी न किसी तरीके की एक मास्टर हो सकते हो, मास्टरी करना हो सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो या कर रहे हो, उसमें भी सक्सेस अभी तक आपको नहीं मिली है, तो उसकी वजह भी यही है कि आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो। ये इतना अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे आता नहीं है। जो ये बता रहा है कि आपको आपकी पास्ट में बहुत ऐसी चीज़ों में जो एक बोलते हैं ना कि अपनी शाई एनर्जी बहुत है आपके अंदर, कॉन्फिडेंटली आप उन चीज़ों को कर नहीं पाए हो, या फेलियर का सामना बहुत करना पड़ा है आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी जहां आप आगे बढ़ नहीं पाए हो। कुछ भी डिवाइन वो इंटरफियर हुआ, क्योंकि आप बड़ी चीज़ें करने के लिए हो। और बड़ी चीज़ें जब हम किसी को सौंपते हैं ना कि ये काम तुम्हें करना है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ें हम में सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन आपको जब छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस नहीं मिली ना, तो वही चीज़ आपको अभी आपका जैसे बिलीव सिस्टम बन गया है कि मेरे अंदर कुछ अच्छाई है ही नहीं, मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। तो आपके सपने आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अपनी ब्यूटी को लेकर भी किसी की बिलीव सिस्टम हो सकते हैं, जो विश्वास नहीं कर पाते हो आप अपने खुद के ऊपर, कि लोग तो कैसे अच्छे दिखते हैं, मेरे तो बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी स्किन अच्छी नहीं है। ये चीज़ें आपको बार बार वो सपनों के माध्यम से दिखा रही है कि इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ओके, तो ये सपने आपको कम आंकने में मत लगाओ, ये बता रहे हैं। ओके, मूवमेंट टू मूवमेंट, यस, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जहां आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर लगा हुआ है, आपकी बॉडी।
ओके, मुझे आपकी बॉडी दिखा रहे हैं वो, मतलब कि एक इंसान की बॉडी, जिस तरीके से आपने अपने सारे चीज़ों को फेस किया, जैसे आप अपनी लाइफ को जीते आए हैं, उसमें क्या अच्छी चीज़ें हुई उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि जैसे अच्छी चीज़ें हुई ही नहीं है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ आप फेलियर हुए ना, जहाँ जहाँ लोगों ने आपको हर्ट किया, उसी पत्थरों की सीढ़ी बना के आपको चढ़ना है। क्योंकि पेन जो होता है ना, कहीं भी हमें पेन मिलता है, वो आपकी एवोल्यूशन में काम करता है, आपके विकास में काम करता है। क्योंकि आप एक जैसे मुझे वो बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, तो बड़ी सी बिल्डिंग होती है ना, वो बनाने के लिए एक मास्टरी चाहिए, और वही मास्टरी आपके खुद के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। और वही चीज़ है कि वो चीज़ें आपको रोक रही हैं कि मेरे अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ खासियत नहीं है, जो हम बोलते हैं ना कि एक क्रिएटिविटी, मेरे अंदर कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। वो बार बार अपने आप को वो शब्द बोले हैं आपने, या मुझे आता नहीं है, ये चीज़ आप बोलते हो, तो इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आपके सपने आपको बार बार बता रहे आप मास्टर हो। आप आपके ऊपर जो पत्थर फेंके गए हैं ना, जो बुरे शब्द भी बोले गए हैं, आपकी सिचुएशन खराब हुई, उसी चीज़ों से आपको वो मास्टरी मिल सकती है। ये आपके सपने बार बार इसी चीज़ को बता रहे हैं। मूड स्विंग बहुत होते हैं, सही तरीके से आप काम नहीं कर पाते हो, अच्छी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता है, आप बहुत अपने खुद को, जैसे बोलते हैं ना कि अगर बुरी चीज़ें, मतलब कि मान लो एक कपड़ा ही है, कपड़ा है जो आपको दूसरों को देना है ना, तो आप अच्छी चीज़ उनको दोगे, और अगर नापसंद वाला कपड़ा हो तो वो आप खुद रख लोगे। तो अपनी प्रायोरिटी खुद के लिए रखो, पहले खुद को सेल्फ लव करना, ये आपके लिए यही बोला जा रहा है। देखिए, आपके शब्द, आपकी रीडिंग करते वक्त मुझे वो शब्द आते नहीं है, मतलब बहुत सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं। तो किसी एक काम को करने के लिए बोला जा रहा है, आप बहुत सारे काम भी कर रहे हो ना, तो उस वजह से भी वो इनबैलेंस हो रहा है। तो आपकी लाइफ में जो जहाँ भी इम्बैलेंस हो रहा है, आप फ्लो में नहीं आ रहे हो, तो वो चीज़ें आपको प्रेशर बढ़ा रही हैं, आपको तनाव में ला रही हैं। तो हो सके तो कॉन्फिडेंस को पाने के लिए एक ही चीज़ पर फोकस करिए, मास्टरी करिए, ये आपको कहा जा रहा है। ओके, प्लेफुलनेस, अपने आप को हल्का कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत लेते हो ना, इस वजह से भी ये सपने आपको बार बार आते हैं। चलिए टैरो से देखते हैं कि आपके सपने आपको क्या बताना चाहते हैं। वाह, आपके लिए तो 2 कार्ड सपने आपसे आ गए। थैंक यू। ये ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे सफलिंग पूरी करनी है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी अननोन चीज़ें भी आपके सामने आ रही हैं। जैसे सपनों के माध्यम से स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके द्वारा जन्म लेना चाहती है, तो उसके लिए आपको बेटर बनाया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मास्टरी करना, वो वाली एनर्जी। ओके, देखिए ये अपने आप से कार्ड रिवर्स में आ गया, लेकिन मैं रिवर्स नहीं रखती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन में भाग लेना सीखिए डियर, अपने आप को कम मत समझिए। ये जो अभी राइट नाउ की एनर्जी है हमारी, है ना, सोशल मीडिया हम बोलते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत होते हैं, तो उसी को समझना है। आप अगर स्क्रॉलिंग करते हो तो उसको बंद करिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान लेके जाइए, क्योंकि आप इसकी वजह से ये कंपैरिजन में जाते हो कि यार ये लोग तो कितना अच्छा करे, मेरे पास तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं, या मैं ऐसे कर नहीं पा रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही है। ओके, तो ये आपके लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है, डरिए मत, कंपटीशन में भाग लीजिए। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत क्रिएटिव पर्सन होता है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की, जो एक पैशन के साथ आपको काम करना होता है, ठीक है। कम चीज़ें मिलती है, आपकी मेहनत के मुताबिक आपको कम चीज़ें मिलती हैं, तो उसके ऊपर फोकस ना करके जितना मिलता है उसको एक्सेप्ट करके कि हाँ, मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी को और दिखाना है। ओके, तो मुझे जैसे यहाँ आपके करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा
तो करियर के रिलेटेड मुझे यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके लिए वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपके सपने आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ आप देख सकते हो ये जो है ना, ये दोनों ही एक दूसरे के सामने देख रहे हैं, लेकिन दोनों की आंखें बंद हैं, दोनों की आंखें बंद हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि दूसरों को मत देखिए, अपने अंदर झांके। आपके खुद के पास दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, है ना, अपने अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरों की तरफ नहीं देख रहे, एक दूसरे के साथ सामने देख रहे, लेकिन आंखें बंद हैं। मतलब दूसरों की कॉपी नहीं करनी है, आपके खुद के पास वो क्रिएटिविटी है जो आप दूसरों को दिखा सकते हो। अपने आप को एक कंफर्ट जोन में मत रखिए, एक्शन लीजिए। ये सपने आपको यही बोल रहे हैं, कंपैरिजन में मत जाइए। आप एक क्रिएटर हो जो यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर सकते हो। विश्वास करना है खुद के ऊपर। सक्सेस तो कभी कम कभी वो चीज़ होती रहती है। आपको अपनी कला को सिर्फ दिखाना है ना। जैसे ये नीचे भी उतर रहा है ना, लेकिन ये भी इसको मज़ा आ रहा है। मतलब आउटकम को मत देखो, लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, उसको एंजॉय करते जाओ कि हाँ मुझे आज ये करना है, तो मुझे इसको मज़ा आता है मुझे। मतलब वो वही प्लेफुलनेस वाली एनर्जी, ठीक है, उसी में आपको टैपिंग करना है। तो 7 नंबर सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, और ये तो होता ही है स्टूडेंट। तो आपको हमेशा अपने आप को स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रखना है, कुछ नई चीज़ें सीखना, एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से कैसे किया जा सकता है, वो आपके सपने आपको बता रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो आपके सपने आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड उसके लिए आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। आपका कॉन्फिडेंस कम है ना, इस वजह से आप वो चीज़ें कर रहे हो। मतलब वही चीज़ होती है ना कि छोड़ देना, तो आपको आधी अधूरी चीज़ें नहीं छोड़नी है। ओके, सक्सेस तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, वो चीज़ होती है। ओह, ये कार्ड भी अपने आप से आया, तो डेफिनेटली आपके लिए आपके सपने के माध्यम से अगर आप इसको काम करो ना, एंजॉय करो, इन सपनों को लिखो, ताकि आप क्या चीज़ें नई चीज़ें कर सकते हो। आपके सपनों के माध्यम से यूनिवर्स आपको अबंडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि आपको नई चीज़ें, नई क्रिएटिविटी के माध्यम नई क्रिएटिविटी को आप एक्सप्लोर कर पाओ, ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। तो सपनों को लिखिए या उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, लाइफ इज स्पीडिंग अप। यस, आपके लिए स्पीड आ रही है, आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी जब आप किसी को दिखा पाओ, उसके लिए आपके सपनों के माध्यम से ही चीज़ें होगी। जो मुझे अभी एक मैसेज हो रहा है कि कोई कौन से मजिशियन थे, मजिशियन बोल रही हूँ लेकिन म्यूजिशियन, वो म्यूज़िक क्रिएट करते थे। कौन मुझे शायद AR रहमान ही थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है नेम उनका, लेकिन उनको सपनों में वो चीज़ें आती थी। मतलब वो धुन उनको सपनों में सुनाई देती थी, और सुबह उठकर वही धुन वो बजाते थे। शायद ये किसके लिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने बहुत पहले ये सुना था, लेकिन वही चीज़ मुझे अभी सुनाई दे रही। तो आपकी क्रिएटिविटी आपको सपनों के माध्यम से आ सकती है। ओके, तो ये सपने आपको अपने आप को और ज़्यादा बेटर बना पाओ, उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, चलिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ हैं। ओके, आपके लिए चैनलिंग भी बहुत हो रही है। पाइल नंबर 2 के लिए हमेशा मैसेजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चैनलिंग बहुत होती है। तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है। आपको ये अलाइनमेंट में अगर आ जाओ ना, है ना, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। आप ऐसे क्रिएटर बन सकते हो जो ऐसी कला दुनिया को देकर जा सकते हो जो कहीं भी नहीं है। तो इसके ऊपर आपको रिसर्च करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चलिए, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
रिमाइंड पॉजिटिव, यस, आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव सोच मत रखिए, आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना ज़रूरी है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस, आपको उस परमात्मा के साथ जुड़ना है। परमात्मा ही आपको वो नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो आप को क्रिएट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। प्रकृति आपको ये चीज़ें देना चाहती है, आपके माध्यम से कुछ चीज़ें इस कुछ नई चीज़ें जन्म लेना चाहती है। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए है कि को क्रिएट करना है आपको, तो उसके लिए कला, मैं यह कला का ही नाम लूँगी। तो कंपटीशन से अगर आपके अंदर डर है या अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, तो उस विश्वास को बनाइए ताकि आप और चीज़ें क्रिएट कर पाओ। ओके, तो ये आपके लिए आपके सपने बता रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए एक नई कला को जन्म देना, वो जन्म आपके माध्यम से लेना चाहती है। ओके, तो ये आपके सपने आपको बता रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने सपनों के साथ काम कीजिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।